लड़का एक अजीब सी मुद्रा बनाता है और अपने विश्वास से सामने वाले पहाड़ को हिलाने की कोशिश करता है। लोग उसे पागल समझकर हंसते हैं, लेकिन उसी पल जमीन कांपती है और पहाड़ थोड़ा सा खिसक जाता है। वह अपने हाथों को देखकर हैरान रह जाता है। माँ इसे भूकंप कहती है, पर वह मानता है कि यह उसकी अपनी शक्ति है। इसी विश्वास के साथ वह अपने जापानी सेना द्वारा पकड़े गए। पिता को वापस लाने के लिए समुद्र की ओर खड़ा होकर जापान की दिशा में वही मुद्रा बनाता है और बाद में हिरोशिमा पर गिरे लिटिल बॉय परमाणु बम को भी अपने विश्वास से जोड़ लेता है। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है, जहाँ पेबर नाम का छोटा लड़का अपने कम कद के कारण हमेशा तंग किया जाता है, लेकिन उसका पिता ही उसका सबसे बड़ा सहारा और दोस्त होता है। वह उसे जादूगरों की तरह हिम्मत देता है और उसकी दुनिया को बेहतर बनाता है। पर युद्ध सब बदल देता है। बड़ा भाई फ्लैट फीट होने के कारण सेना में नहीं जा पाता, इसलिए पिता को उसकी जगह जाना पड़ता है और पेबर उसे जाते हुए बेबस देखता रह जाता है। एक साल बाद पिता का खत आता है कि वह गर्मियों से पहले लौटेंगे, तो पेबर अपनी बचत से उनके लिए जूते और जादू प्रदर्शन के टिकट खरीदता है ताकि उन्हें खुश कर सके। लेकिन तभी खबर मिलती है कि पिता को युद्ध में पकड़ लिया गया है और उनका कोई पता नहीं है। यह सुनकर वह पूरी तरह चुप हो जाता है, अकेले झूले पर बैठा रहता है और धीरे धीरे दुनिया से कटने लगता है। माँ उसे संभालने के लिए जादू प्रदर्शन देखने भेजती है, जहाँ जादूगर उसे मंच पर बुलाकर विश्वास से बोतल हिलाने को कहता है। पहले वह डर जाता है और लोगों की हंसी से उसकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो? सुनकर उसे पिता की याद आती है। वह हिम्मत जुटाता है और पूरी ताकत से ध्यान लगाता है, जिससे बोतल सच में हिल जाती है और वह खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पाता। चर्च में पादरी की बात सरसों के दाने जितना विश्वास भी एक पहाड़ को हिला सकता है उसके दिल में बैठ जाती है और वह खुद को खास समझने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात जोबोन नाम के एक जापानी व्यक्ति से होती है, जिससे युद्ध के कारण सब नफरत करते हैं। यहाँ तक कि पेबर और उसका भाई भी। एक दिन उसका भाई उसे उकसाकर जोबोन के घर की खिड़की तोड़वाता है और खुद पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है।